जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, हमारी भूगोल की क्लासेस चल रही हैं और भूगोल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारत में ट्रांसपोर्टेशन या क्या बोलते हैं हम इसको, परिवहन। परिवहन में भी हम लोग जैसे बात करें, हम वायु परिवहन कवर कर चुके थे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में हम लोग जैसे अ, राष्ट्रीय राजमार्ग और क्या, राज्य राजमार्ग, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख कौन करता? वो करती है केंद्र सरकार। केंद्र में जिसकी भी सरकार होगी वो क्या करेगी? राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख करेगी। और उन जो राष्ट्रीय राजमार्गों का देखरेख एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं नेशनल अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, वो संस्था इसकी देख रेख करती है। वो किसके अंडर आती है? वो आती है हमारी केंद्र सरकार के। और हमारी केंद्र सरकार में किसकी है? तो भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और पीएम कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, ये चीजें जो करंट की चीजें, ये भी आपको अपडेटेड होनी चाहिए। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं करंट में कि भाई ये बताइए, पीएम जो बने हैं इस बार कौन से नंबर के पीएम बने। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ जी ये बताइए, अब की बार मोदी जो बने हैं ये कौन से, मतलब कि किस नंबर नंबर में आता है, जैसे 1 2 3 इस तरीके से। या कौन से कार्यकाल के लिए बने, कौन सी लोकसभा के लिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, हम किस में चल रहे हैं? हमारा टॉपिक क्या चल रहा? तो हमारा टॉपिक चल रहा परिवहन, यानी कि वायु परिवहन हम कवर कर चुके हैं और सड़क परिवहन हम लोग कर रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम जैसे हमने लास्ट बताया था आपको कि एनएच, एक जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग, जो लगभग 2.85 किलोमीटर की है। कितनी है? 2.85। और ये कौन से हाईवे में आती है? NH 1A में। किस में आती है? नेशनल हाईवे 1A के अंतर्गत ये आती है। कितनी लंबी सुरंग है ये? तो 2.85 किलोमीटर। ठीक है, और अब बात करते हैं भारत में कुछ और भी सुरंग हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे लंबी सुरंग कौन सी है भारत में? किसकी बात करेंगे हम? सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग, लंबी सुरंग, लंबी सुरंग वो कौन सी होगी? चेनानी नासरी सुरंग। कौन सी होगी? चेनानी नासरी सुरंग। ये नोट करते रहे आप। चेनानी नासरी सुरंग कौन सी होगी? चेनानी नासरी सुरंग, सुरंग। और ये कितने किलोमीटर तक है? तो ये है 9.28 किलोमीटर। कितनी है? 9.28 किलोमीटर। ठीक है, और इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था आपका 2011 में। कब बनाया गया था? 2011 में। अगर हम बात करें कि आम जनता के लिए कब इसको स्टार्ट किया गया? आम जनता के लिए, आम जनता के लिए जो शुरुआत की गई, ये कब की गई थी? तो ये की गई थी आपका 2017 से। कब से की गई थी? तो 2017 से। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है। इसका नाम चेंज हो चुका है। नाम चेंज हो चुका है। इसका नया नाम यदि आपसे पूछ ले, नया नाम, तो क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, मुखर्जी सुरंग। क्या है इसका नया नाम इस सुरंग का? चेनानी नासरी सुरंग का। तो ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। क्या बोलेंगे हम? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। क्या है इसका नया नाम? यह आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन ये भी कि बताइए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कितने लंबी सुरंग है। तो आपको पता होना चाहिए कितनी लंबी सुरंग है। तो ये है 9.28 किलोमीटर। ठीक, 2011 में इसका निर्माण हुआ और 2017 में इसकी
आम जनता के लिए इसको खोला गया कि आम जनता इस पर क्या अब चल सकते हैं या इससे अपना आवागमन कर सकते हैं। अगर हम बात करें, यहां बात करते हैं हम एक सबसे छोटा हाईवे, सबसे छोटा हाईवे या नेशनल हाईवे, बात किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? नेशनल हाईवे के। तो वो कौन सा होगा नेशनल हाईवे? सबसे छोटा नेशनल हाईवे वो होगा 47A। कितना होगा? 47A। ठीक है, ये क्या है? सबसे छोटा नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर इसकी बात करें कि इसकी लंबाई कितनी होगी या फिर दूरी कितनी होगी, केवल 6 किलोमीटर। कितनी होगी? केवल और केवल 6 किलोमीटर तक ये लंबा है। ठीक है, और ये कहां पर पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। कहां पर पड़ता? केरल में पड़ता है। और केरल में कौन सी? बेम्बनाद झील से, बेम्बानाद झील, झील से होकर गुजरता। ठीक है, और वेलिंगटन द्वीप, कौन सा है? वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप तक इसकी दूरी है। ठीक है, कहां से कहां तक? सबसे छोटा हाईवे पूछ जाए तो आप बताएंगे NH47A है। और इसकी लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर तक। कहां पर है? केरल, बेम्बनाद झील से लेकर वेलिंगटन द्वीप तक इसके बीच का जो रास्ता है, इन दोनों के बीच में कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर तक। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते रहिए हमेशा। अब चलते हैं हम किसकी तरफ? एक था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इस योजना का, या फिर इसको बोले स्वर्णिम चतुर्भुज, हम इसको बोलते हैं कि 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ना। किसको था? 4 बड़े महानगरों को जोड़ना। कौन कौन सा था? तो सबसे पहले ये देखिए आप लोग, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। दिख रहा है मैप आपको कि ये किसको जोड़ेगा? ये आपका दिल्ली, दिल्ली से फिर मुंबई, मुंबई से फिर चेन्नई, चेन्नई से फिर आपको कोलकाता, और कोलकाता से फिर दिल्ली। ये 4 बड़े बड़े महानगरों को जोड़ा गया किस योजना के तहत? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो कि 4 बड़े बड़े महानगरों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, और कोलकाता से फिर क्या था आपका? फिर आपका दिल्ली था। ठीक है, तो ये चारों 4 बड़े महानगर हुए। अब देखते हैं हम इसके बारे में। सबसे पहले मैं लिख देता हूं आपको किसका? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चेन्नई और कोलकाता। और क्या था आपका? कोलकाता, कोलकाता। इन 4 महानगरों को जोड़ने के लिए अब इसकी देख लेते हैं लंबाई या फिर दूरी कितनी जो ये सड़क थी, और किससे जोड़ा जा रहा है? ये क्या बन रहा है? आपकी सड़कें बन रही हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में तो हम लोग क्या, ये जो स्वर्णम चतुर्भुज योजना है, ये क्या है? सड़क है जिसको नाम दिया गया। ये क्या है? सड़क योजना, जो सड़क बनाई है। ठीक है, अब इसकी लंबाई हम देखते हैं, 5846 किलोमीटर। इसकी कितनी है दूरी? तो इसकी दूरी कितनी होगी? 5846 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होगी। ठीक है, लंबाई होगी। और 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जो जोड़ते हैं। इसकी दूरी कितनी? 5846 किलोमीटर। अब आते हैं हम राष्ट्रीय राजमार्ग का एक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम।
कार्यक्रम। ठीक, अब इसको देखते हैं। इसमें क्या था, इसमें क्या था कि आपका उत्तर से लेके, यहां उत्तर से लेके और दक्षिण तक बिंदु को जोड़ना, और इधर पूरब सॉरी पश्चिम से लेके पूरब से जोड़ना। क्या होगा, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण होगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए सारी चीजें। आपने ये आपका जो दिशा वाला चैप्टर है इसमें रीजनिंग में, वो सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, कि भाई उत्तर कहाँ होता, पूरब कहाँ होता, पश्चिम कहाँ होता, दक्षिण कहाँ होता। ठीक है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कभी भी आप मैप देखेंगे तो मैप में हमेशा जो ऊपर की तरफ होगा ये उत्तर होगा, नीचे की तरफ होगा दक्षिण होगा, और आपका राइट साइड में होगा क्या होगा, पूरब, और आपका लेफ्ट साइड में क्या होगा, आपका पश्चिम होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो विकास कार्यक्रम है उसके तहत किन किन शहरों को जोड़ा गया ये देखते हैं हम सबसे पहले। और इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे उत्तर दक्षिण गलियारा, क्या बोलेंगे हम इसको, उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण क्या बोलेंगे हम इसको, गलियारा। तो ये कहां से कहां तक है, आप लोग नोट करेंगे ये सारी चीजें। ये कहां से कहां तक है, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से स्टार्ट होकर आपका कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। जैसे ये देखो, यहां पर क्या है, जम्मू, जम्मू कश्मीर, और यहां से शुरू होकर ऐसे घूमता हुआ ये लास्ट में, यहां पर कौन सा पॉइंट है, तो कन्याकुमारी। ठीक है, कहां पर है ये, उत्तर और दक्षिण गलियारा, इसको हम बोलते हैं श्रीनगर, जम्मू के श्रीनगर से शुरू होकर कहा, कन्याकुमारी तक, जो अपना लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और अब पूरब से पश्चिम, एक गलियारा कौन सा है, पूरब से पश्चिम। अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम गलियारा, पूरब से पश्चिम गलियारा। अगर पूरब की बात करें तो आपका सिलचर, सिलचर कहां पड़ता, अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में कहां पर, यह आपका पोरबंदर। आप मुझे कमेंट करके बताओ, पोरबंदर में एक महापुरुष का जन्म हुआ था, वो उनका नाम क्या है, कि पोरबंदर कहां पड़ता, गुजरात में, और एक महापुरुष का जन्म हुआ था। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन थे, उनका नाम क्या था। ठीक है, पोरबंदर कहां पड़ता है, ये आपका गुजरात में। और ये आपका सिलचर कहां पे पड़ेगा, असम। थोड़ा सा देखिए, शायद मैंने आपको अभी क्या बोल दिया था, मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश बोल दिया था। जैसे ये कहाँ होगा ऐसे, ये वाला पॉइंट, कि आपका असम से शुरू होकर ऐसे, और ये पहुंचता आपका गुजरात पोरबंदर, इसका लास्ट पॉइंट होगा। क्या होगा, गुजरात पोरबंदर। तो ये क्या होगा, पूरब से पश्चिम गलियारा। क्या बोलेंगे हम इसको, पूरब से पश्चिम गलियारा। अगर इसकी बात करें कुल लंबाई की, ये चारों किसकी, इसकी कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, 7522 किलोमीटर। कितनी होगी टोटल लंबाई, 7500 सॉरी 22 किलोमीटर। कितनी होगी, 7522 किलोमीटर टोटल लंबाई। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे सारी चीज। अब चलते हैं हम अपना जो नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा, हम चलेंगे राज्य राजमार्ग। इनकी देखरेख कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी।
जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख कौन करती है, तो केंद्र सरकार करती है। अगर हम बात करें यहीं कि राज्य राजमार्गों की देखरेख कौन करती है, तो राज्य सरकार करती है। तो पॉइंट बना के लिखेंगे आप, राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग क्या है, राज्य राजमार्ग। ठीक है। रख रखाव कौन करती है इसका, अगर यही बात करें आपका, देख रेख, देख रेख कौन करेगा, तो राज्य सरकार। राज्य सरकार। ठीक है। अगर सड़कों की बात करें, सबसे ज्यादा सड़कें लंबाई में किसकी हैं, तो महाराष्ट्र की। कौन सी होंगी, महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा सड़कें। क्या है, सबसे ज्यादा लंबाई की सड़कें या फिर सबसे ज्यादा सड़कें किसमें है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के बाद किसका आता है अपना, उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है सेकेंड नंबर पे। और अगर वर्ल्ड की बात करें, कि यही आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड में बताइए, वर्ल्ड में कौन है, यूएसए। वर्ल्ड में कौन है, यूएसए। और सेकंड नंबर पे क्या आता, अपना भारत। ये हम पिछली क्लासेस में भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, इसमें निजी क्षेत्र की, किसकी, निजी क्षेत्र की भागीदारी, निजी क्षेत्र की भागीदारी, निजी क्षेत्र की भागीदारी। निजी से आप समझते हैं ना, प्राइवेट क्षेत्र, यह जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको क्या बोलेंगे हम, निजी क्षेत्र। क्या बोलेंगे, निजी क्षेत्र। ठीक है। एक नारा था, या नारा बोले एक, या एक क्या बोलेंगे हम, वाक्य। क्या था, वाक्य। क्या बोलेंगे हम इस वाक्य को, इसको बोलेंगे बनाओ चलाओ और हस्तांतरित करो। बनाओ कॉमा चलाओ और हस्तांतरित करो। हस्तांतरित करो, क्या होगा इसका, हस्तांतरित करो। एक वाक्य था, बनाओ चलो और हस्तांतरित करो, किसके लिए था, जो निजी क्षेत्र का, जो निजी क्षेत्र में मतलब दी जाती है ना, सड़कें दी जाती है, कि मान लीजिए निजी क्षेत्र में कैसे दी जाए, आपने नाम सुना होगा, जैसे ठेकेदारी के या फिर निजी क्षेत्र, आप इसको काम कर लिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा हो यमुना एक्सप्रेस वे, यहाँ से नोएडा से आपका गौतम बुद्ध नगर से और कहाँ तक गया, जैसे आगरा तक। ये आगरा को कनेक्ट करता है। और ये कैसा है, ये किसने बताया, जैसे प्राइवेट कोई व्यक्ति हैं, जेपी जिनका नाम है, उन्होंने इसको देख रेख भी कौन करता है, यही करता है। कि इनको टेंडर दे दिया जाता है। टेंडर कैसे दे दिया जाता है, कि मान लीजिए सरकार ने बोलिएगा किसी चीज़ के लिए, कि भाई हम इतने रुपए तक, 100 रुपए की चीज़ है, आपको 100 रुपए में दे रहे हैं, आप उसके बाद में इस चीज़ को बना दीजिए। उसने पैसा दे दिया, बनाने के बाद में वो फिर उससे क्या करता है, पैसा वसूलता है। 10 साल 20 साल उसकी क्या रख दी जाती है, म्याद रख दी जाती है, कि हाँ भाई आप 20 साल तक इस पर टोल टैक्स लेके अपना जो आपने पैसा लगाया उसको आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या आ जाता, प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि निजी क्षेत्र में। ठीक है, ये आप समझ गए। इससे बेनिफिट ये होता है कि भाई जो सरकार है उसको भी पैसा नहीं देना पड़ता, या फिर उसका खर्चा ज़्यादा वो भी बच जाता है, और कुछ और नौकरियां भी मिलती हैं इससे। बेनिफिट यही है कि जल्दी भी काम हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ये सारी चीज। ये किस में था, निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है, बनाओ चलाओ और हस्तांतरित करो, इस नीति को अपनाया था। ठीक है। अब अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि 65% तो माल परिवहन में प्रयोग किया जाता, जिससे माल परिवहन 65% किसका, सड़कों का जो प्रयोग होता है, सड़कों का प्रयोग 65%। बाकी का आपका
35% आ जाता है माल ढुलाई में, ठीक है। यहीं अगर बात करें आपसे यात्रा की, किसकी बात करें, यात्रा की, जो यातायात है, जो यात्रा की जाती है 80% की जाती है किससे, सड़कों के द्वारा। आपकी कार, बाइक, बसें, ये जो भी चीज चलती हैं ये किस में आती हैं, सारी 80% में हम लोग क्या करते हैं, 80% यात्रा के लिए यूज की जाती हैं सड़कें, ठीक है। बाकी आपका 20% में हवाई यात्रा होगी, ट्रेन यात्रा होगी, सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक। ये हो गया किसका, हमारे राज्य राजमार्ग का। एक आती है आपकी पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना, कि भाई हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो लगभग 500 आबादी वाले गांव, क्या होगा, 500 आबादी वाले गांव, जिसकी आबादी, या ये बात करें कि जिसकी आबादी 500 से ज्यादा होगी, उसमें क्या होगी, पक्की सड़क होने चाहिए, और उनको लिंक कर देंगे किससे, राज्य राजमार्ग। आपने जरूर जीटी रोड से लिंक कर देते हैं, आपने छोटे छोटे गांव में भी देखा होगा जिसकी आबादी लगभग 500 से ज्यादा है, तो उसमें क्या किया जा रहा है, उनके अंदर भी पक्की सड़कें बनाई जाती हैं, बनाई जा रही हैं, जहां नहीं बन रही है वहां पे बन रही है, काम चल रहा है, ठीक है। और 500 आबादी का, और यही बात करें सबसे ऊंचा मार्ग, सबसे ऊंचा मार्ग कहाँ है, सड़क मार्ग, तो वो आपका लेह में है। कहाँ है आपका, लेह, लेह से श्रीनगर मार्ग, कौन सा होगा, श्रीनगर मार्ग। और ये कहाँ होगा आपका, काराकोरम दर्रे में, कहाँ होगा, काराकोरम दर्रे में। ये कहाँ पर होगा, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक है। तो ये कहाँ होगा, काराकोरम दर्रा। अब आते हैं हम, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, एक होता है क्या, रज्जू मार्ग, क्या होता, रज्जू मार्ग। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रोप वे भी बोलते हैं, रोप वे। क्या बोलेंगे, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, क्या बोलेंगे हम इसको, रोप वे या फिर रज्जू मार्ग, रोप वे, इसको बोलेंगे हम रज्जू मार्ग। रज्जू मीन्स क्या होती है, मान लीजिए क्या होती है, रस्सी, क्या बोलते हैं हम इसको, रस्सी, रज्जू। और रज्जू मार्ग कैसा होता है, सबसे पहले ये देखो आप, ये वाला पॉइंट, जो ये तारों पे ऐसे, ये तार आपको दिख रहे होंगे, ये तारों पे क्या चलती है, जो मशीनें रखी हैं, इसमें क्या हम लोग बैठते हैं और सवारी करते हैं। सवारी कहाँ करते हैं, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होता है, जहां पर सड़कें नहीं बनाई जा सकती, वहां पर कैसा होता है, ये तारों के द्वारा ये चलती है, बिजली से चलती है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रज्जू मार्ग बोलते हैं, कि ये इससे भी क्या की जाती है, यात्रा की जाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रज्जू मार्ग। लिख लीजिए, सबसे बड़ा रज्जू मार्ग कौन सा है, सबसे बड़ा रज्जू मार्ग, तो वो कहाँ है आपका, उत्तराखंड में, यूके में है, गढ़वाल से, जो आपका गढ़वाल, गढ़वाल में कहा, जोशीमठ, जोशीमठ का तो आपने सुना होगा नाम, जोशीमठ की अभी कुछ, अब लॉकडाउन का 2021 के आसपास में, उसमें क्या हुआ था, भूकंप से दरारें आने लग गई थी, जिस पर उस वहां के प्रशासन पर देख रेख के ऊपर क्या लगे, लांछन भी लगे कि आप लोग इनकी, जोशीमठ की आप लोग देख रेख नहीं कर रहे अच्छे से, क्योंकि धरोहर स्थल है, यहाँ पर लोग आते जाते हैं, बहुत जाता है, क्या है, अट्रैक्टिव है, कौन,
जो यात्री होते हैं बाहर विदेशों से जो आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जोशीमठ से लेकर और कहाँ तक है आपका, ओली। ओली एक जगह है, ओली, जिसकी लंबाई 500 मीटर है, 500 मीटर, तकरीबन आधा किलोमीटर, ठीक है। तो ओली यूके में, गढ़वाल से लेकर जोशीमठ से लेकर ओली एक जगह पड़ती है यूके में, और वो कितना है, 500 मीटर तक, और सबसे लंबा भी है, लंबा मार्ग है ये रज्जू मार्ग, ठीक है। रज्जू मार्ग आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम केबल पुल। केबल पुल के बारे में बता देता हूँ, फिर यहाँ से बस हमारा थोड़ा सा रह गया है, ठीक। केबल पुल, केबल पुल, केबल पुल, सबसे पहले ये जान लीजिए केबल पुल क्या है। केबल पुल भरूच जिले, कहाँ पर है भरूच जिला, तो ये आपका गुजरात में, कहाँ पर है आपका, गुजरात में केबल पुल, ठीक है। और ये केबल पुल NH8, कितना है, NH8 में है। और कहाँ से कहाँ तक है, अहमदाबाद से, अहमदाबाद से मुंबई तक, अहमदाबाद से मुंबई तक, ठीक है। केबल पुल कैसे हो, जो केबल के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो केबल पुल कैसे, ये। और एक पुल होते हैं, कौन से पुल जो बनते हैं जैसे प्रकृति के द्वारा, वो क्या करते हैं, एक आपने सुना होगा जो गारो पहाड़ियाँ, जयंतीय पहाड़ियाँ और खासी पहाड़ियाँ मेघालय में जिनका निर्माण होता है, वो किससे बनते हैं, वो वहाँ के जो जो वहाँ की घास है, या फिर हम बात करें, एक बेल देखी होगी आपने, हमारे इधर मिलती है, वो कौन सी होती है बेल, ऐसे जो लिपटती है, जैसे गिलों की बेल होगी, इस तरह से वहाँ बेल होती हैं, और उनको लपेट के क्या बनाया जाता है, पुलों का निर्माण बनाया जाता, पुलों का निर्माण करता है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पर सड़कें नहीं बनती, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे रज्जू मार्ग हो गया, कहाँ पर्वतीय क्षेत्र में हो गया, ऐसे ही जो ये बेल होती हैं, उन बेलों को आपस में बांध कर और कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता था, और वो इतनी पक्की हो जाती हैं, इतनी पक्की हो जाती है कि उन पर आदमी क्या करते हैं, यात्रा करते हैं फिर उन पर। ये मत सोचो कि भी गाड़ी लेके जाओगे आप पुल पे चलाओ, नहीं, पैदल पैदल यात्री जाएंगे, ठीक है। पैदल का रास्ता होता है उस पे चलने का, ठीक। तो और अब एक बात कर लेते हैं हम, सीमावर्ती सड़कें, किसकी, सीमावर्ती सड़कें, सीमावर्ती सड़कें, ये सीमा मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप लोग, ठीक है, सीमा में बात कर रहा हूँ आपका, जो ये हमारी बॉर्डर एरिया है, क्या है, बॉर्डर एरिया, इनका निर्माण कौन करता, सड़कें कौन करता है, तो वो करता है BRO, कौन करेगा, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसको ना तो आप पहले तो ये समझिए किसके अंतर्गत आता है, ये भी किसका आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा, ठीक है। केंद्र जो भी देख रहा, पैसा वैसा जो भी देना है, वो कौन देगा इसको, BRO को, वो तो केंद्र के अंदर का है। लेकिन ये इसका निर्माण सिर्फ ये है कि जो सीमा से सटे हुए हमारे क्या है, जो जिले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट है, जैसे सीमा से सटे कौन कौन से, इधर राजस्थान हो गया, किससे जुड़ा हुआ, गुजरात हो गया, यहाँ से किससे, पाकिस्तान से, यहाँ से श्रीनगर, और ये इधर जो सीमावर्ती सड़कें हैं, इनका निर्माण कौन करेगा, ये अपना, यहाँ की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप के जो चारों तरफ से किधर पानी से घिरा हो, तो यहाँ पर इनका निर्माण कौन करेगा, BRO, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ये चीज। अब बात करते हैं इसकी स्थापना, BRO की स्थापना कब हुई थी, किसकी बात करते हैं हम, BRO की स्थापना, किसकी, BRO की स्थापना कब हुई थी, 1960 में, कब हुई थी, 1960 में।
और लगभग अगर हम बात करें, यह संगठन 17,435, लगभग 17,435 किलोमीटर की सड़कों का रख रखाव या देख रेख, देख रेख। और वो कैसी सड़कें होंगी? वो होंगी आपकी सीमावर्ती, जो कि बॉर्डर पे हो गया। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। BRO, बॉर्ड, बॉर्डर रोड, या फिर क्या बोलेंगे इसको, सीमा सड़क विकास बोर्ड। क्या बोलेंगे हम इसको? सीमा सड़क विकास बोर्ड। क्या बोलेंगे इसको हम? सीमा सड़क विकास बोर्ड, विकास बोर्ड, सीमा सड़क विकास बोर्ड। ठीक है, स्थापना 1960 में, और लगभग स्थापना या फिर लगभग कितनी, लगभग मान सकते हैं आप 18,000 किलोमीटर। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी, अब हाँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा मैं आपको बता दूं, वो चलेगा आपका जल परिवहन। क्या चलेगा? जल परिवहन। जल परिवहन, इसमें क्या होगा? मैं आपको जैसे जलीय मार्ग, उनके बारे में भी बताऊंगा, और कुछ हमारे, मैंने आपको वो पीछे पिछली क्लासेस में बंदरगाह नहीं कराए थे, वो सिर्फ इसी वजह से नहीं कराए थे क्योंकि मैं जब आपको जल परिवहन पढ़ाऊंगा उसी के अंतर्गत मैं आपको ये बंदरगाह भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज कर रहे होंगे, एक तो जल परिवहन के बारे में पढ़ रहे होंगे, जो सीपोष है या सी के द्वारा किया जाता, आयात निर्यात या व्यापार किया जाता है, उनके बारे में बात करेंगे। और राष्ट्रीय जल मार्ग जो होते हैं, कि जैसे हम बोलते हैं NH1, ऐसे ही उसमें क्या होता है NHW, वाटर जल मार्ग या पानी, पानी का जो मार्ग है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? जल मार्ग। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे जल मार्ग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्सों में भी और अपने जो परिवार वाले हैं उनके सबको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।